हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने कल पोस्ट वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल जनपद के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम महाजनपद पीरियड 600 बीसी टू 325 बीसी यानी 325 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की जो ये कालखंड है उसका महाजनपद पीरियड का, इसमें सबसे पहले सेवेरल लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कई सारे शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य उस समय स्थापित हुए थे, वर स्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी यानी 6ठी शताब्दी के अंदर। इन नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के अंदर 6ठी शताब्दी के अंदर कई सारे शक्तिशाली इन महाजनपदों का उदय हुआ था। These states were named as महाजनपद और इनको हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। According to the Buddhist text, अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद existed at that time, यानी उस समय बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ये बोर्ड पे मैं पूरा नहीं लिख पाया हूं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी पूरी जो नोट्स मैंने बनाए हैं उसकी पूरी कॉपी आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए। महाजनपद, कैपिटल महाजनपद और उनकी राजधानियां, जैसे कि यहां पर एक पहला हमारा दे रखा है काशी। काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी है, वाराणसी। और ये कहां पर है? यूपी के अंदर। कहां पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। इसके बाद हमारी सेकंड जो महाजनपद है वो कुरु है। कौन सा है? कुरु। कुरु की जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। अब आप कहेंगे कि इंद्रप्रस्थ क्या होता है? इंद्रप्रस्थ यानी ये पुराना एंशियंट नेम है, प्राचीन ओल्ड। इंद्रप्रस्थ का मतलब होता है दिल्ली। अभी प्रेजेंट के अंदर हम, प्रेजेंट यानी वर्तमान में हम अभी दिल्ली बोलते हैं उसको। इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर भी कहते थे हम इसको। इसके बाद तीसरा जो हमारा थर्ड जो महाजनपद है वो कौन सा है? अंग। और अंग की जो राजधानी है वो क्या है? चंपा है। जो इसकी कैपिटल है वो क्या है? चंपा। और ये कहां पर आता है? बिहार एंड भागलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है? बिहार और भागलपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद में है हमारा मगध। चौथा जो है महाजनपद वो है मगध और इसकी जो कैपिटल है वो गिरिव्रज है। कौन सी है? गिरिव्रज। गिरिव्रज या इसको राजगृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिव्रज और राजगृह। और ये बहुत ही पावरफुल महाजनपद था। कैसा जनपद था ये? मगध जो जनपद था वो बहुत ही पावरफुल जनपद था। इसके बाद में आता है हमारा 5th पॉइंट, वज्जी। क्या है? वज्जी। विदेह एंड मिथिला। विदेह और मिथिला इसकी क्या थी? कैपिटल। क्या थी? कैपिटल। और ये 8th रिपब्लिक स्टेट्स के अंतर्गत आता है। इसके अंदर कितने गणराज्य थे? 8 गणराज्य थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? 8th रिपब्लिक स्टेट्स। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में हमारा 6th पॉइंट आता है माला। माला, इसकी जो कैपिटल है वो कुशीनगर है। क्या है? कुशीनगर। कुशीनगर और इसको कुशीनारा या कुशावती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशीनारा और कुशावती। इसके बाद में है हमारा जो नेक्स्ट चेदी महाजनपद और इसकी जो राजधानी है वो है शक्तिमती। क्या है? शक्तिमती। और ये इसके अंदर एक शिशुपाल नाम का जो किंग था वो भी इसके अंदर उस समय था। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो वत्स। वत्स की जो कैपिटल है वो है हमारी वत्स की कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। ये भी यूपी और इलाहाबाद के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है? यूपी और इलाहाबाद के अंतर्गत। ये मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ये बुक के अंदर नहीं है। यूपी और इलाहाबाद के अंतर्गत ये आता है वत्स, कौशाम्बी। इसके बाद में है हमारा कौशल। कौशल यानी ये अयोध्या से संबंधित है। अयोध्या जी जो कि ये 5 तारीख को अभी भूमि पूजन हुआ था, बहुत ही पुनीत कार्य हुआ है और उसी को हम कौशल अयोध्या कहते हैं। और इसको डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में विभाजित किया गया था? 2 पार्ट्स में ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड यानी बौद्ध काल के अंतर्गत। इसके अंदर साकेत, द कैपिटल ऑफ नॉर्थर्न पार्ट, उत्तर भाग की जो राजधानी थी उसको क्या बोलते थे उस समय?
साकेत, और दक्षिणी पार्ट की जो राजधानी थी उसको बोलते थे श्रावस्ती। क्या बोलते थे? श्रावस्ती। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पांचाल। क्या है? पांचाल। पांचाल कैपिटल ऑफ नॉर्थर्न पांचाल, उत्तर पांचाल की जो राजधानी थी वो क्या थी? अहिचत्र। एंड कैपिटल ऑफ साउथर्न पांचाल, दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो कांपिल्य थी। यहां पर मैं लिख नहीं पा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा वही पॉइंट सारे, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद में है आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो मत्स्य। कौन सा महाजनपद? मत्स्य महाजनपद। मत्स्य जो महाजनपद है उसको हम विराटनगर कहते हैं। उसकी जो राजधानी है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल को विराटनगर, और वर्तमान में उसको हम क्या बोलेंगे? बेराट। याद रखना इसको, क्या बोलेंगे? बेराट। ये राजस्थान के, इसी मत्स्य की बात कर रहा हूं मैं, मत्स्य महाजनपद की। ये राजस्थान के अलवर, भरतपुर के अंतर्गत आता है। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा सुरसेन महाजनपद। कौन सा महाजनपद? सुरसेन महाजनपद। और इसकी राजधानी है, उसकी जो कैपिटल है वो है मथुरा, और ये अलवर के अंतर्गत आता है। इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट अश्मक। क्या है? अश्मक। अश्मक जो महाजनपद है उसकी राजधानी, उसकी जो कैपिटल है वो पॉटन और पाटेली भी बोलते हैं। इसके बाद में 14th जो अवंती, 14th पॉइंट जो है वो हमारा अवंती है। अवंती, उत्तरी जो अवंती है, नॉर्थर्न अवंती कैपिटल उसकी जो है वो उसको बोलेंगे हम उज्जैनी। क्या बोलेंगे यहाँ? उज्जैनी। और साउथर्न में दक्षिण के अंदर हम बोलेंगे उसको माहिष्मती। क्या बोलेंगे? माहिष्मती। ये उसकी कैपिटल है किसकी? अवंती की। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गांधार। क्या है? गांधार। ये तक्षशिला, गांधार की जो कैपिटल है उसको क्या बोलेंगे? तक्षशिला। और ये अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है। कहां पर है? पाकिस्तान में। और इसके बाद में लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है कंबोज, और ये है कंबोज की जो कैपिटल है वो राजपुर और हटक है। और ये अभी वर्तमान में, यानी जो प्रेजेंट में, वो अफगानिस्तान के अंतर्गत है। इस प्रकार से 2 टाइप्स ऑफ स्टेट वर प्रेजेंट इन द अबव 16 महाजनपद। इन उपर्युक्त जितने भी मैंने यहां पर बताए हैं आपको 16 महाजनपद, उसके अंतर्गत 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो मोनार्चीज एंड रिपब्लिक। मोनार्चीज का मतलब होता है राजतंत्र। मोनार्चीज का मतलब क्या होता है? मोनार्चीज का मतलब होता है राजतंत्र, और रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। क्या होता है? गणतंत्र। इस प्रकार से 2 टाइप्स के जो स्टेट्स थे उस समय। अभी एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, एक तो नोट करने वाली चीज है, कौशल, वत्स, अवंती एंड मगध वर द मोस्ट पावरफुल मोनार्चीज ऑफ दैट टाइम। यानी उस समय कौशल, वत्स, अवंती और मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे, राजतंत्र हुआ करते थे। सेवरल रिपब्लिक्स आल्सो एग्जिस्टेड इन द बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी। यानी 6ठी शताब्दी के अंदर बौद्ध ग्रंथ, बुद्धिस्ट पीरियड के अंतर्गत भी कई सारे गणतंत्र भी उस समय उपस्थित थे। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। बाकी के जो रिपब्लिक स्टेट्स हैं वो मैं कल आपको बताऊंगा। रिपब्लिक स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता देता हूं, शाक्यज ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के शाक्य, भाग्स ऑफ सुनसुमारगिरी, सुनसुमारगिरी के भाग, ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। रिपब्लिक स्टेट्स कल बताऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मैं आपके होमवर्क के लिए मैं अभी ये सारे जो पॉइंट हैं, महाजनपद हैं अपने, और उनको मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।